हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। अगर आपको घटना चक्र की 5-6 किताबें नहीं पढ़नी है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी और बुक से, तो आप नहीं चाहते कि 5-6 बुक करें, लेकिन आप उसके कंटेंट को करना चाहते हो, घटना चक्र के सारे क्वेश्चन को करना चाहते हो, आप अवेयर होना चाहते हो कि किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उस सब को करना चाहते हो, तो आप जीएस पॉइंटर का सहायता ले सकते हो। इसमें क्या क्या दिया हुआ है मैं बताता हूँ। जो घटना चक्र की 5-6 किताबें हैं, मोटी मोटी किताबें, उसमें दिया क्या होता है, पहले दिया होता है थ्योरी, ध्यान से समझिए। फिर दिया होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों का। फिर उसका दिया होता है सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ, और इसका सॉल्यूशन आपको थ्योरी में भी मिल जाएगा। दोनों सेम चीज़ यहाँ पे होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने थ्योरी कहीं और से कर लिया है, मान लो थ्योरी आपने एनसीईआरटी से किया या लूसेंट से किया या क्राउन से किया, आपका थ्योरी ठीक है, आप नहीं चाहते कि दोबारा करने, और इवन ये भी नहीं चाहते कि आप प्रीवियस ईयर को सॉल्यूशन को दोबारा रिपीटेडली पढ़ो सेम चीज़ को, क्लियर, क्योंकि ये वाला आप थ्योरी में कर चुके हो। लेकिन आप फिर भी देखना चाहते हो कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए। इससे आपको थोड़ा सा प्रेडिक्शन हो जाएगा कि जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे वो छूटेंगे नहीं, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो आप जीएस पॉइंटर का सहायता ले सकते हो। इसमें दिया होता है क्या, ये जो 5-6 किताबें हैं जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसको दिया होता है। और उसमें एक चीज़ और थोड़ा फ़ायदेमंद है, थोड़ा और पतला करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया होता है, ठीक है ना। पूरा स्टेटमेंट में ही उस पूरे क्वेश्चन का समरी कर देता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ ये वाला है, इसका ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। सिंपल, आपको क्वेश्चन क्वेश्चन और उसका आंसर पता चलता है। तो और इवन ये क्या है, टॉपिक वाइज अच्छे से डिवाइडेड है। तो हम इसको डिस्कस करने वाले, ये 2021 की बुक है, ये 2022 की बुक है। ज़्यादा चेंजेज इसलिए नहीं होंगे क्योंकि 2021 में बहुत सारे एग्जाम हुए नहीं है यूपी में, ठीक है ना। तो इसमें उतना ज़्यादा आपको चेंज वगैरह में देखने को नहीं मिल सकता है। सारे एग्ज़ाम के लिए होता है ये यूपी स्पेशल नहीं होता, सारे एग्ज़ामों के लिए होता है। इसमें इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी के भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे बीपीएससी वगैरह, एमपीपीसीएस, इन सब के एग्ज़ाम इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके, ये एक इसमें एक डिमेरिट है कि सिर्फ ये हिंदी में आता है, लेकिन तो उस डिमेरिट को हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको करवाऊंगा। हिंदी में दिया होता है, मैं आपको साथ साथ इंग्लिश में लिख लिख के बताते चलूँगा। तो आज हम इसका पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। पहला चैप्टर कौन सा है, पहला टॉपिक इसमें है फिजिक्स। फिजिक्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिट। यूनिट से रिलेटेड कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो जीएस पॉइंटर हम लोग डिस्कस करने वाले हमारे इस कोर्स का पार्ट है। लेकिन कोई चाहे जिसको ये तैयारी बीपीएससी या सीडीपीओ की नहीं करनी है, तो इंडिविजुअल भी ले सकता है, जीएस पॉइंटर्स का सिर्फ प्लेलिस्ट ले सकता है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो अप्लाई। इस दो नंबर मैं दिखाता हूँ, इस पे मैसेज करना है 485, और एक है 9598875847, ठीक है। इन दोनों नंबर पे आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इस कोर्स में मैंने बहुत सारे बुक को ऐड किया है। तो क्राउन हमारा है ही, उसके अलावा इसमें एनसीईआरटी समरी है, जीएस पॉइंटर है, बिहार स्पेशल की 2-3 किताबें हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑलमोस्ट 5000 क्वेश्चन मैंने ऐड करने की कोशिश किया है। इसमें जूम सेशन वगैरह सब कुछ है, ठीक है, बाईलिंगुअल है इसमें। और भी कुछ किताबें इसमें मैंने ऐड किया है। करेंट अफेयर्स की 2 किताबें मैगजीन हमने ऐड की है। बिहार करेंट अफेयर्स के लिए भी मैगजीन हम लोग ऐड करें, बिहार इकोनॉमी सर्वे, ये सब को, ताकि हमारा बिल्कुल एक फ्लुएंस तैयारी हो, हमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मिले कि यार बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें मिल रहा है ये, क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। आप 2 महीने में रिवाइज करके पूरा जाओ सीधा एग्ज़ाम दे दो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मात्रक और इकाई पे, यानी यूनिट पे क्वेश्चन है। यूनिट फिजिक्स का पहला चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले पावर का यानी शक्ति का क्या यूनिट है, पावर शक्ति का क्या मात्रक है, यानी पावर यूनिट ऑफ पावर बता रहा है। तो 2 यूनिट के 2 पावर है,
ठीक है ना। एक तो हम वॉट याद करते ही है, वॉट, इसको जूल पर सेकेंड भी हम लोग याद करते हैं, जूल पर सेकेंड, क्लियर, जूल पर सेकेंड भी हम लोग देखते हैं। ये जूल परसेंट, जूल किसका होता है, जूल होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो टाइम को हम लोग क्या करते हैं, सेकंड में डिनोट करते हैं। ये एस आई यूनिट है सारे, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट भी वॉट होता है, ठीक है ना। देखो इसमें इकाई वाले में मैं आपको डिटेल में नहीं, फॉर्मूला वगैरह नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब फॉर्मूला आगे के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बस एक समरी के फॉर्म में है, जैसे जैसे बुक में क्वेश्चन पूछा हुआ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें। उसके अलावा कार्य का मात्रक, बल का यानी फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, क्लियर, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कार्य यानी वर्क डन, कार्य का क्या यूनिट होता है, जूल, कार्य का क्या यूनिट होता है, जूल। कार्य के अलावे वर्क और इवन वर्क का यूनिट भी जूल होता है, इवन एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, ठीक है ना। कार्य हम लोग ऐसे याद करते हैं ना, फोर्स इंटू एस इक्वल टू वर्क डन, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एस का यूनिट है मीटर, तो वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को किस चीज में मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को किस चीज में मापा जाता है, हर्ट्ज में, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज भी हम बोलते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का एक यूनिट है, एक और यूनिट है सेकेंड माइनस वन, या हम बोल सकते हैं पर सेकेंड, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। उसके अलावा चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, यानी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी का यूनिट, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी। देखो एक होता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, सिंपल ओम, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, लेकिन इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ओम का डिनोशन हमें पता है, ओम मीटर, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको किसी का इंग्लिश में कोई इशू नहीं है। पावर, इलेक्ट्रिक पावर, फोर्स, वर्क, फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी, तो ये सारे हमें पता चल गया। उसके बाद प्रकाश वर्ष को हम बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है ना। लाइट ईयर, लाइट ईयर कोई टाइम का यूनिट नहीं है, टाइम हमें लगे यार टाइम का यूनिट अगर बिल्कुल पता नहीं होगा, नहीं, ये यूनिट है डिस्टेंस का। कैसे, लाइट पूरे साल में, मतलब लाइट का जो स्पीड होता है उसको वो पूरे साल में कितना चल पाता है, 365 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे, 365 दिन इंटू 24 आवर, फिर उसको सेकंड में मल्टीप्लाई करके उसको स्पीड का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो आता है वो आता है प्रकाश वर्ष के बराबर, इसको बोलते हैं लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, मैं बताता हूँ। 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है ना। अगर इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हो तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो यानी 10⁻3 से डिवाइड करोगे 1000 को 10⁻3, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू होगा 9.46 इंटू 10⁻3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है ना कि सेम बेस रहता है, मान लो सेम बेस, ये बेसिक चीज़ आपको मैथ्स का पता होना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सेम बेस रहता है, ऊपर 15 और नीचे 10⁻3, सेम बेस रहता है ना, मैथ्स का बेसिक चीज़ है। तो जो पावर होता है ना वो माइनस हो जाता है अगर डिवीजन में है, तो 10⁻15 माइनस 3 10⁻12, अगर सेम चीज़ 10⁻15 इंटू 10⁻3 होता है तो ये जुड़ जाता है, ठीक है ना। ये बेसिक मैथ्स का वो हमें पता है। तो लाइट ईयर हमें पता चल गया, लाइट ईयर किसके बराबर होता है, वह दूरी जो प्रकाश लाइट एक साल में कवर करती है, यानी ये यूनिट किसका है, डिस्टेंस का। पारसेक, पारसेक भी डिस्टेंस का यूनिट है, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये सब डिस्टेंस का यूनिट है, याद रखिएगा। तो पारसेक किसके बराबर होता है,
पार्सेक एक्चुअली लाइट ईयर से भी बड़ा बड़ा होता है। लाइट ईयर से कितना बड़ा होता है? लाइट ईयर को 3.26 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 गुना, मतलब 3.25 गुना, तो पार्सेक के बराबर होता है। पार्सेक, ठीक है ना, पार्सेक। तो यानी अगर हम बोले कि यूनिट में लाइट ईयर से भी बड़ा पार्सेक होता है, हाँ भाई उससे 3 गुना होता है। तो पार्सेक किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है ना। कितना गुना होता है? लाइट ईयर से 3.626 गुना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माप की वह इकाई, मतलब वह यूनिट क्या होगा जिसे 0.39 से गुना करने पे इंच प्राप्त होता है, ठीक है ना। इंच प्राप्त होता है मतलब कि कोई डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, उसको 0.39 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 इंच आ जाएगा। तो ये अगर 0.39 cm होगा ना, 1 सेंटीमीटर का 0.39, ये 1 इंच के बराबर हो जाता है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सेंटीमीटर को आप 0.39 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंच आ जाएगा। ये भी क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई, यानी उसकी लंबाई है 6 फीट, उसका हाइट 6 फीट है, उसको नैनोमीटर में हमें कन्वर्ट करना है। तो हमें पता होना चाहिए भाई 1 फीट इक्वल टू हाउ मेनी नैनोमीटर, यही पूछ रहा है ना। तो भाई 1 फीट इक्वल टू कितने मीटर होते हैं? 0.305 मीटर होते हैं, ये हमें पता है। 1 फीट इक्वल टू 0.305 मीटर, ये हमें पता है। अब 6 फीट का इंसान है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा? 0.305 इंटू 6 मीटर। लेकिन हमें चाहिए नैनोमीटर में, तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 नैनोमीटर। तो इसको 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करें तो 6 के आसपास आएगा। तो यही आ जाएगा 183 इंटू 10⁻⁻, उल्टा हो गया देखो, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻9 मीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होगा? 1/10⁻⁻9 नैनोमीटर, ये होगा ना। तो इसको 1/10⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब ठीक हो जाएगा। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻9 मीटर। तो इसको अगर नीचे ले जाएंगे तो 1 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 10⁻9 इक्वल टू मीटर। तो 10⁻⁻9 है, ऊपर जाएगा क्या होगा? 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9, या उल्टा है, यानी 1 मीटर इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0.305 पहले से था, 1 फीट इक्वल टू 0.305 मीटर इंटू 6 से मल्टीप्लाई करो, और फिर मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, 10⁻9 से मल्टीप्लाई करो। तो क्या आ जाएगा? 187 इंटू 10⁻7। क्यों 7? क्योंकि ये 187 आएगा पॉइंट में ना, मतलब 1.87 करके कुछ आएगा। तो इसको अगर यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे लाएंगे तो 187 हो जाएगा। तो 2 जीरो यहाँ पे लाएंगे तो 2 जीरो कमेगा ना, तो इसलिए 187 इंटू 10⁻7। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, सही है। लेकिन 10⁻�9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर। लेकिन आपको आंसर तो है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? ये सब बेसिक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार ये सीख लोगे ना तो फिर दिक्कत नहीं होगा। मीटर इक्वल, आपको पता है ना, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर, ठीक है। तो मीटर आपको लाना है, तो मीटर के जगह पे क्या लिख दो? इंटू 100 सेंटीमीटर लिख दो। तो 100 यानी 10⁻2, ठीक है। मैं आपको बताया हूँ कि बेस सेम है, लेकिन पावर बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 10⁻9 प्लस 2 यानी 10⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। एम्पियर किसका यूनिट है? एम्पियर किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, यानी विद्युत धारा के यूनिट क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का यूनिट है एम्पियर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा, 3-4 चीजें हैं। मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको डिलीट कर,
प्रतिबल, प्रतिबल का मतलब होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस। बल का मतलब होता है फोर्स, फिर स्ट्रेन, फिर होता है प्रेशर। सबका मतलब स्ट्रेस का मतलब होता है प्रतिबल, प्रतिबल को होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या होता है कि जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे कौन सा फोर्स अप्लाई किए हो, फोर्स कुछ भी हो सकता है, या तो आप अप्लाई किए के इसको धक्का दे रहे हो, इसको एक साथ जोड़ रहे हो, या तो आप इसको खींच रहे हो। तो फोर्स जो अप्लाई किया जाता है इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में उसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो इसका कोई ना कोई यूनिट होता है, फोर्स का अपना कोई यूनिट होगा न्यूटन, और एरिया का यूनिट आपको पता है मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्ट्रेस का तो भाई यूनिट है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि भाई इसमें कौन सा यूनिट लेस है, यूनिट लेस यानी जिसका कोई मात्रक ही नहीं है। तो इसका तो मात्रक है, तो प्रतिबल आंसर में नहीं होगा। तो दूसरा बल है, फोर्स का तो न्यूटन हमें पता ही है। दाब, दाब का भी हमें पता है, प्रेशर का पता है यूनिट, ठीक है ना। प्रेशर का जब हमें पता है यूनिट, तो आंसर कौन बचा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर क्या यूनिट क्या होता है, सिंपल शब्द है ना, एक है यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स पर यूनिट एरिया यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या यानी इसको हम एक और चीज, फोर्स को और एक और यूनिट, प्रेशर का एक और यूनिट है पास्कल, ठीक है ना। चलिए, तो यानी विकृति का यूनिट, तो विकृति का मतलब होता क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है क्या, जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, ओरिजिनल शेप मान लो, ओरिजिनल लेंथ है इसका एल था, आपने फोर्स लगा के, या तो आप इसको धक्का दे रहे हो या खींच रहे हो, कुछ भी करके आप इसके लेंथ को क्या कर रहे हो, मतलब कुछ भी एक ऐड कर रहे हो डेल्टा एल। ध्यान देना, डेल्टा एल निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी। अगर आप खींच रहे हो तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव होगा, धक्का दे रहे हो तो निगेटिव, यानी निगेटिव इन द सेंस मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओरिजिनल लेंथ से ये वाला जो नया लेंथ होगा ना, ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आप अगर खींचोगे इसको इस तरह, तो स्प्रिंग नहीं, पहले एल था, कुछ सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा, उसको डेल्टा एल बोलते हैं। तो स्ट्रेन का यूनिट होता क्या है कि चेंज इन लेंथ, कितना चेंज हुआ मान लो, और डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो मान लो कुछ चेंज हुआ, 1 सेंटीमीटर चेंज हुआ, ओरिजिनल था 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो गया, तो ये कोई यूनिट लेस क्वांटिटी हुआ कि नहीं, इसका यूनिट कहाँ बचा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट गया, तो कोई यूनिट ही नहीं बचा, इसलिए विकृति यूनिट लेस क्वांटिटी है। देखो, क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई इतना डिटेल में आपको बता पाता है, अगर कोई जीएस पॉइंटर ऐसे पढ़ाता तो कोई इतना क्लियर करके बताता आपको, तो अगर करता तो और उसमें तो बताइए, और नहीं करता तो भी बताइए, ठीक है। अब चलिए, इसको मैं साफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बुक ले लो, आप साथ ही साथ बुक पे ही ऐसे ऐसे करते रहना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, भौतिक राशियां है यानी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पे यूनिट है, ठीक है ना। अब देखते हैं, पहला त्वरण, त्वरण को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या मतलब, सबसे पहले हम देखो, वेलोसिटी एक होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी का यूनिट हम बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक्सेलरेशन, जब आप एक्सेलरेट करते हो, गाड़ी एक्सेलरेट करते हो राइट हैंड से, या जो भी होता है बाइक चला रहे हो, तो मान लो एक्सेलरेशन का मतलब हो क्या रहा है, क्या गाड़ी रुका हुआ है, नहीं, गाड़ी का स्पीड मान लो है वेलोसिटी 50, आप इसमें कुछ बदलाव कर रहे हो, आप इसको 55 कर रहे हो, या हो सकता है आप इसको 45 कर रहे हो, 60 कर रहे हो, यानी इसका मतलब हुआ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो वेलोसिटी में चेंज क्या हुआ, पहले वेलोसिटी v था, अब उसमें कुछ ऐड हुआ या डिलीट कम हुआ, हुआ ना। तो वेलोसिटी का यूनिट हमें ऑलरेडी पता है मीटर पर सेकेंड, टाइम का वेलोसिटी का यूनिट हमें पता है ना, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी दोनों का यूनिट तो सेम ही होगा। और टाइम, टाइम को एक और मल्टीप्लाई करो तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए मीटर सेकेंड -2, ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, यही है मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का हमें पता है न्यूटन, क्लियर। कृतकार यानी वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन को हम जूल में नियुक्त करते हैं, वर्क डन या एनर्जी दोनों जूल। आवेग को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम। मोमेंटम का डेफिनेशन होता है मास पर यूनिट वेलोसिटी। सिंपल समझो ना, मास इनटू वेलोसिटी। मास का मतलब होता है कि कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, आप उसमें धक्का देते हो, जैसे मान लो आप किसी कोई बॉल है, बॉल है, फुटबॉल है, आप उसमें पीछे से धक्का मारते हो, तो धक्का मारने के बाद होता क्या, उसका मास और वो जो वेलोसिटी पार लेता है, तो दोनों के बाद उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाता है। मोमेंटम तब आता है जब उसमें फोर्स लगाते हो। तो इसका यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। अब बोलो भैया मुझे समझ नहीं है कैसे, यहाँ पे तो मास था और यहाँ पे वेलोसिटी था, न्यूटन सेकेंड कैसे हो गया। मास था, वेलोसिटी था, तो न्यूटन सेकेंड कैसे हो गया। देखो, इसका सबसे आसान तरीका है, एक तो और यूनिट होगा इसका, एक और यूनिट, आप इसको मास को केजी में नाप सकते हो, वेलोसिटी को क्या कर सकते हो, मीटर पर सेकंड। एक ये भी एक यूनिट है मोमेंटम का, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको प्रॉब्लम आपको न्यूटन सेकंड दिखने में लग रहा है, कैसे होगा। देखो, आप मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। एक चीज आपको यूनिट होना है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए होता है ना। फोर्स आप किसी में लगाते हो तो मास क्या होता है, एक्सेलरेट करने लगता है, फोर्स इक्वल टू एम है, तो हम सबको बेसिक पता है। तो यहाँ से एम का वैल्यू निकाले, यहाँ पे एम का वैल्यू डाले, तो एम का वैल्यू क्या होगा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन होगा ना। तो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एम के जगह एफ अपॉन ए रख दिए। तो एफ का यूनिट हमें पता है न्यूटन, ए का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड है ना। तो अब देखो, न्यूटन अपॉन मीटर, सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू मीटर पर सेकेंड। तो मीटर मीटर गया या सेकेंड से सेकेंड गया, तो बचा क्या, न्यूटन इंटू सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, और उसके बाद द्रव्यमान यानी मास का यूनिट हमें पता है किलोग्राम है, प्रेशर का यूनिट हमें पता है पास्कल, एक और है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद वॉट, वॉट किसका यूनिट है, पावर का या सामर्थ्य, मतलब स्ट्रेंथ, पावर या स्ट्रेंथ दोनों को हम वॉट बोलते हैं। ठीक है ना। पावर का एक और यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड। क्यों हुआ जूल पर सेकेंड, ये हमें पता है। एक था नॉट, नॉट किसका यूनिट है, नॉट यूनिट है समुद्री जो जहाज होता है ना, उसकी गति को हम लोग नॉट में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है ना। नॉटिकल माइल तो हमें पता ही है, नॉटिकल माइल्स हमें ये पता है ना, इंडिया का 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल्स, ये सब हमें पता है ना। तो 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है 1.82 किलोमीटर। याद रखना, नॉटिकल माइल ज़्यादा होता है किलोमीटर से। कैलोरी किसका यूनिट है, कैलोरी किसका यूनिट है बताइए, कैलोरी यूनिट है, कैलोरी किसका यूनिट है, हीट का, ये हमें पता ना, हीट। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा डिलीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद वोल्ट किसका यूनिट है, ईएमएफ, ईएमएफ का यूनिट है वोल्ट, ईएमएफ का यूनिट है, ये पता है ना, ईएमएफ। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, जिसको विभवांतर भी बोलते हैं इंग्लिश में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डेफिनेशन है, क्या है, वोल्ट, वी से डिनोट करते हैं। उच्च वेग, जो हाई वेलोसिटी जो होती है ना, जैसे हम लोग एरोप्लेन वगैरह की स्पीड, या जो हम ये फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह खरीदते हैं, उसकी स्पीड हम लोग नापते हैं मैक में, मैक। ठीक है ना, मैक। यंगस्टन का मतलब क्या होता है, इसको हम किस चीज़ की यूनिट है, तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ का यूनिट है, लाइट के वेवलेंथ का। 1 एंगस्टन किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है क्या, कौन सा, नैनोमीटर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए।
देख लेते हैं और कितना बचा है। चलो ये दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, कुछ कुछ चाहे इसी में कर लेते हैं, ठीक है। चले चाहे एक वीडियो और रहने दे, फिर लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है बीपीएससी, या हमारे और भी कोर्स चल रहे हैं जो क्राउन वाला कोर्स चल रहा है। आप जैसे मान लो किसी को बीपीएससी नहीं करना है, किसी को और एग्ज़ाम की तैयारी करना है, बस उसको जीएस पॉइंटर का चाहिए कोर्स, क्लियर। तो आप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपको ज्वाइन हो। आप इंडिविजुअल बुक भी कर सकते हो। कौन कौन सी बुक मैं बताता हूँ, जीएस पॉइंटर है, एनसीईआरटी समरी है, या आप 5000 एमसीक्यू का कोर्स करना चाहते हो। ये सब बीपीएससी में मैंने सबको ऐड किया। ये 5000 एमसीक्यू किस किस एग्जाम का होगा, मेजॉरिटी सारे पीसीएस और यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। यूपीएससी के जितने सारे एग्जाम होते हैं, जैसे सीडीएस, एनडीए, ये सबको एग्जाम को मैंने इंक्लूड किया है, थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड इसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। ताकि मतलब एकदम ऐसा नहीं हो रटने वाला जो क्वेश्चन नहीं ज़्यादा नहीं आ पाए, ये सब क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया इसमें। तो आप इसमें से किसी भी कोर्स, इंडिविजुअल कोर्स को अवेल करना चाहते हो तो आप मैसेज कर दे लेना इस पर 9582062485। और उसके अलावा बुक वाइज कोर्स हमारा क्राउन, जो कंप्लीट जीएस क्राउन प्लस इसमें बहुत सारे चीज़ ऐड किए हैं मैंने, तब उसको कंप्लीट जीएस में बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि पूरा एक बार ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देगा वो कोर्स। उसके अलावा आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव कोर्स और राकेश यादव सर का ऑब्जेक्टिव कोर्स कर सकते हो। इसमें नए नए जो पेपर आते जाते हैं उसको मैं अलग से करवाता जाता हूँ। जैसे 2020 का मैंने एसएससी का क्वेश्चन करवा दिया है, 2019 का करवा दिया, क्योंकि ये बुक थोड़ी सी पुरानी है, उसमें 2017-18 तक के क्वेश्चन है, तो बाद का जो आता है उसको मैं ऐड ऑन करने दे चलता हूँ, ठीक है ना। मेन फोकस हमारा इस पे होता है बाद के क्वेश्चन पे, क्योंकि ये आपको तय करेगा कि अगले साल क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसको मैं डेमो के लिए डाल रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता चले। थैंक यू सो मच।